This video doesn't belongs to me. Credit of video is to real video owners. फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारा मेन लीड माफिया गैंगस्टर होता है और वो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, तो आपको तो बहुत मजा आएगा। साथ में हमारी फीमेल लीड बहुत ही क्यूट और इनोसेंट है और हमारी फीमेल लीड की माफिया गैंगस्टर के साथ अरेंज मैरिज फिक्स हो जाती है, पर वो तो माफिया से बहुत ज्यादा डरती है। और आगे क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर जिन को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड चिंग चिंग को किस करने पे लगा हुआ था। किसिंग करता हुआ उसे ऊपर बैठाता है तो चिंग चिंग कहती है, मिस्टर जिन रुको, तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं है, और दूर करती है तो कहता है, चिंग चिंग गुड गर्ल बनो, तुम एक्सेप्शन हो, और उसका हाथ पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। देन चिंग चिंग भी खुद को रोक नहीं पाती, वो भी उसे किस करने लग गई थी। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। चिंग चिंग फोन पे बात करती हुई जा रही थी, उधर से आवाज आती, चिंग चिंग मैंने तुम्हारे आज डांस रिहर्सल की लाइव स्ट्रीम देखी, तो मैं वापस आकर तुम्हारा डांस जरूर देखूंगी। पर तभी चिंग चिंग कुछ ऐसा देखती है तो हैरान। इनफैक्ट हमारा मेन लीड मिस्टर जिन एक बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है। वो बाइक पे बैठा सिगरेट पी रहा था, पर मिस्टर जिन का बंदा एक गुंडे को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उसकी मुंडी पकड़कर उसे घुटनों पर ला देता है, तो वो गुंडा माफी मांगने लगा था, मिस्टर जिन हमें मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा करने की दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा, मुझे तो ये सब करने का ऑर्डर मिला था। मिस्टर जिन कहता है, सही कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, चलो मैं तुम्हारे हाथ ही काट देता हूँ। वो गुंडा डर के मारे चिल्लाने लगा था, प्लीज ऐसा मत करना, बट उसका गुंडा पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है और मिस्टर किन उसके हाथ पे पैर रख के उसे भींचने लगा था, जिससे वो चीखें मार रहा था। चिंग चिंग ये सब देख के एकदम डर जाती है और जल्दी से छुपने लगी थी। अपने फ्रेंड को कहती है, प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल करो, यहाँ में कुछ गैंगस्टर फाइट कर रहे हैं, और अपने बालों में से हेयर पिन निकाल लेती है। जैसे वो खुद पुलिस को कॉल करने लगी थी, मिस्टर जिन ने उसकी आवाज सुन ली होती है, इसलिए वो वहाँ पे आ जाता है, तो वो फोन की फ्लैश लाइट उसके फेस पे मारती है। मिस्टर जिन कहता है, ओ लिटिल गर्ल, तुम्हें पता नहीं है क्या, दूसरों के मुंह पे फ्लैश लाइट मारना कोई अच्छी बात नहीं है। तो वो अपना फोन जल्दी से नीचे कर लेती है। मिस्टर जिन उसके क्लोज आने लगा था, तो वो हेयर पिन आगे कर देती है, मेरे पास मत आना, मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। बट मिस्टर जिन फिर भी नहीं डरता, उसके और ज्यादा क्लोज आने लगता है। फिर उसका हाथ पकड़ के साइड में कर देता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो हिलना मत। चिंग चिंग जाते हुए भी उसके बारे में सोच रही थी। इनफैक्ट मिस्टर जिन ने उसका हाथ पकड़ के पीछे किया था, वो काफी डर जाती है, बट उसने तो उसकी हेयर पिन उसके बालों में लगवा दी थी और उसका हाथ पकड़ के दीवार पे पुश कर दिया था। देन उसके क्लोज आता है जैसे कि उसे किस करेगा, बट उसके कान में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, किसने सिखाया तुम्हें। फिर वो उसका हाथ छोड़ के कहता है, अपनी अच्छाई को हर जगह मत फैलने दो। चिंग चिंग थोड़ा नर्वस होकर घर जा रही थी, उसे ठंड लगती थी। एक मेड आकर उसे कपड़ा उड़ा देती है, बताती है कि मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, लगता है कुछ जरूरी बात करनी है। चिंग चिंग डरते हुए अपने डैड के स्टडी रूम में आती है। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारी जिन फैमिली के बेटे मिस्टर जिन के साथ एंगेजमेंट तय हो चुकी थी, इसलिए अब जिन फैमिली वाले तुम दोनों की जल्दी शादी कराने को बोल रहे हैं, तो बताओ तुम इस बारे में क्या सोचती हो। पर चिंग चिंग वहाँ रखी एक स्टिक को देखने लगी थी और देन हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें चिंग चिंग काफी कैजुअल होकर अपना स्टैचू ड्रॉ कर रही थी। बट तभी उसके डैड गुस्से से स्टिक लेकर आते हैं कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। वो डर के मारे खड़ी हो जाती और बताती है कि लड़कियों को तमीज के साथ बैठना चाहिए, तमीज के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर डैड उसके हाथ आगे करके उसके डंडे मारने लगते हैं, तुम सॉन्ग फैमिली की बेटी हो तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए एक नोबल लेडी कैसे बिहेव करती है। तो चिंग चिंग बेचारी डरते हुए हाँ कर देती है। इनफैक्ट उसके डैड बचपन से ही उस पर ऑर्डर चलाते आए हैं, शुरू से रूल्स मानने के लिए फोर्स किया जाता था। तो चिंग चिंग कहती है, डैड जैसा आप कहो। फादर कहते हैं, ये हुई ना बात, तो इस सैटरडे जाकर तुम मिस्टर जिन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले आना और शादी कर लेना। चिंग चिंग कहती है, डैड क्या मैं एक दिन के लिए पोस्टपोन कर सकती हूँ, क्योंकि सैटरडे को मेरी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है। डैड कहते हैं, मुझे पता तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, पर शादी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। तो वो खुद को कंट्रोल करके कहती है, ओके डैड, मैं शो को कैंसिल कर देती हूँ। डैड कहते हैं, सॉन्ग फैमिली की बेटी को ऐसा ही करना चाहिए। फिर चिंग चिंग को उसकी फ्रेंड किन का मैसेज आता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो। चिंग चिंग कहती है, हाँ पहुंच गई, पर कुछ जरूरी काम आ गया है जिसकी वजह से मैं सैटरडे को शो पे नहीं जा पाऊंगी, सॉरी। किन कहती, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो वो उसे थैंक यू बोल देती है। देन वो खुद बेड पे लेट जाती है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। नेक्स्ट डे कार उसे पिकअप करने के लिए आती है, तो कहती है, हेलो आंटी। वो उसे एक फाइल देती है और हमें पता चलता है ये मिस्टर जिन के स्टेप मॉम है, जो कहती है,
तुम्हारी हमारी फैमिली में शादी होने वाली है और ये शादी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले मिन्नतें कर रहे थे, तो इन पेपर्स पे साइन कर दो। तो चिंग भी साइन करके दे देती है। वहाँ की मेट कहती है ऐसा नहीं कि उन्हें तुम पसंद नहीं हो। मिस्टर जिन थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड और डोमिनेटिंग है। उनको बचपन से ही लड़कियों से हमेशा प्रॉब्लम रहती है। फिर चिंग अंदर जिन फैमिली के विला में आ जाती है जहाँ पे वो अपना रूम देखती है। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है, हमने सुना है जिन फैमिली का बेटा कोई माफिया गैंगस्टर है और उसने पता नहीं कितने लोगों को मार के भुड़काया है, तुम जल्दी से शादी से भाग जाओ। चिंग कहती है मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं उससे मिली भी नहीं, लगता है उसे घर आना ज्यादा पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हम ज्यादा बार मिलेंगे। बट तभी वहाँ पर मिस्टर जिन आ जाता है तो वो डर के मारे खड़ी हो जाती है और बहुत हैरान हो गई थी कि ये तो वही कल रात वाला माफिया गैंगस्टर है। मिस्टर जिन कहता है क्या हुआ, मुझे देखकर तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुल क्यों हो रही है? तुम्हें तो इतना पता भी नहीं है कि मैं हूँ कौन और तुम्हारी मुझसे शादी करने की हिम्मत हो गई, लगता है तुम्हें काफी हिम्मत है। वो नर्वस होते कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जैसे वो अंदर जाता है तब जाके वो चैन की सांस लेती है। वो अपने फोन में देखने लग गई थी। फ्रेंड पूछती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? डरा मत, क्या मैं अभी अभी फौरन से जल्दी आऊँ तेरे पास? चिंची कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगता वो इतना भी ज्यादा खतरनाक है। तभी मिस्टर जिन शावर लेके आता है। चिंग तो एकदम शॉक ही रह गई थी क्योंकि वो हाफ नेकेड था और अपना फेस कवर करने लग जाती है। वो पूछता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तो सोचती है हमारी शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट है, बट इसे क्या हुआ है, ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहा है। और कुछ बोलने लगी थी पर फिर सोचती है मैं ऐसे कपड़े पहनने को बोलूं या ना बोलूं, आगे से बिना शर्ट के मेरे आमने सामने मत घूमा करो, अगर मैंने इसको ऐसे बोला क्या ये मुझे मारेगा? और कहती है हमारी शादी। मिस्टर जिन कहता है तुम चिंता मत करो। तो सोचती है लगता है समझ गया। मिस्टर जिन कहता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। वो कहती मेरा मतलब था कि अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम ऐसे कैजुअल होके मत घूमा करो, सिर्फ टॉवल पहनकर बाहर आ गए। तो मिस्टर जिन जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और फिर कपड़े पहनकर बाहर आता है। बताओ क्या बात करनी है? तो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सिंपल और सेफ रहना चाहती हूँ। मिस्टर जिन कहता सिर्फ इतना सही, ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर यहीं पे रहोगी? जिन कहती मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी मिस्टर गू को उसके डैड का कॉल आता है जो चिल्ला के पड़ते हैं कि तुम हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाते रहते हो, तुम चिंग को लेने क्यों नहीं गए? मिस्टर जिन कहता वो ऑलरेडी घर पर ही है। तो डैड कहते हैं मेरी चिंग से बात कराओ। चिंग फोन लेती है तो डैड कहते हैं अगर इस मिस्टर जिन ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं सब देख लूंगा। तो बताइए तुम्हारे डैड और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। चिंग कहती मैं समझ गई और उसको फोन वापस कर देती है। मिस्टर जिन कहता अब चलो मेरे साथ। जब वो जा रही थी तो देखती है मिस्टर जिन बैठा सिगरेट पी रहा है। जैसे वो उसके अपने पास आते देखता है वो सिगरेट बंद कर देता है और अपने कपड़े उठा के उठ के जाने लगा था। तो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर जिन कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, तुमने खुद ही तो बोला था कि हमारी शादी एक एग्रीमेंट है। और चला जाता है तो वो खुद के मुंह पे मारती है। नेक्स्ट चिंग अपने काम पर आती है तो वहाँ पर यांग किसी से बात कर रही थी और फिर चिंग को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम अब ये शो नहीं कर सकती। चिंग कहती क्यों नहीं कर सकती, हमेशा से मैं ही कोरियोग्राफर रही हूँ। यांग कहते मुझे पता है ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, पर मैंने बहुत बात की है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो चिंग हाथ छुड़ा के चली जाती है। इधर हम देखते हैं डांस स्टूडेंट्स के दो ग्रुप हैं और एक लड़की सुयान उनमें से गर्ल्स को चूज कर रही थी। जैसे चिंग वहाँ पे आती है तो कहती है अब से रिहर्सल रूम मेरा है, तुम पास वाले छोटे रिहर्सल रूम में चली जाओ, फिर अब हमें तुम्हारी और जरूरत नहीं है। चिंग कहती तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो वो कहती है मेरे साथ कंपटीशन का चांस मिल रहा है, ये कोई आसान नहीं है। और फिर क्लैपिंग करके गर्ल्स को कहती है जिन लड़कियों को मैंने चुना है वो मेरी टीम में रहेंगी और जो बाकी बची हुई है वो चिंग की टीम में चली जाएं। अब से जो मेरी टीम में गर्ल्स हैं वो अपनी सारी पुरानी रिहर्सल्स भूल जाएं क्योंकि अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये चिंग तुम्हारी लीडर नहीं है। चिंग बिना कुछ बोले उन गर्ल्स को लेके चली जाती है। पर जैसे वो अंदर रूम में आते तो देखती हैं प्रैक्टिस करने के लिए ये रूम तो काफी ज्यादा छोटा है। तो वो लोग काफी ज्यादा सैड होने लगे थे। चिंग सैड बैठी थी। तभी उसकी फ्रेंड सीसी वहाँ पे आती है। चिंग तुम मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आई? चिंग कहती है सीसी सॉरी, मुझे माफ कर देना। पर सीसी ने तो उससे मुंह फुला लिया था। चिंग उसे हक करके मनाने लग जाती है प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। सीसी कहती है पक्का? पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वैसे तुम अभी कहाँ पे रह रही हो? क्या आपने उस माफिया हस्बैंड के साथ रह रही हो? चिंग हाँ करती है तो कहती है चलो मुझे भी चल के दिखाओ उसे। चिंग सोचती है इस टाइम तो वो घर पे भी नहीं होगा। फिर सीसी को वहाँ से ले जाती है। सीसी वहाँ पर आकर कहती है ये जगह तो वाटर बे है ना, तो हाई स्कूल में तुमने बोला था कि तुम वाटर बे वाली जगह पे रहना चाहती हो, सोचा नहीं था तुम्हारी विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। चिंग कहती है मैंने खुद नहीं सोचा था। और फिर उसे घर के अंदर ले आती है। पर वो एकदम हैरान थी क्योंकि वहाँ पर घर पे पहले से मिस्टर जिन बैठा था। जैसे वो देखता है चिंग के साथ कोई और लड़की है वो उठ के वहाँ से अंदर रूम में चला जाता है। सीसी कहती है तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है पर यहाँ पर कितनी अच्छी सी स्मेल आ रही है। चिंग सूने की कोशिश करती है कहाँ आ रही है? तो सीसी कहती है तुम्हारी खुशबू भी ऐसी है ना सेम, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा। चिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। तो सीसी कहती है क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चिंग कहती नहीं मुझे तुम पे भरोसा है, कि तुम्हारी नोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पपी की तरह किसी भी स्मेल को एकदम सूंघ लेती है।
सीसी कहती है मुझे पपी बोल रही हो, तुम होगी पपी, अगर यकीन नहीं तो मैं तुम्हारे काट लूंगी। फिर चिंग उसे बिठाकर उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। सीसी पूछती है मिस्टर जिन तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता है। चिंग कहती है अच्छा ही बिहेव करता है, और सोचती है आखिर मैंने जो भी कहा था उसने एकदम हाँ कर दी थी। सीसी पूछती है अब तक तुम उसके साथ कितनी बार खेल चुकी हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो चिंग उसके मारती है तुम क्या बोल रही हो? सीसी उसे छेड़ रही थी। चिंग उसे चुप कराने लगती है। सीसी कहती है अभी कुछ दिनों में साउथ सिटी में कार रेस होने वाली है, मुझे टिकट चाहिए, क्या तुम मुझे दिला सकती हो? चिंग कहती नहीं। सीसी कहती है मिस्टर जिन को बोलकर। चिंग कहती है ठीक है मैं उसे एक बार पूछ लूंगी, पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। सीसी कहती है तुम कितनी अच्छी हो। चिंग कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं हूँ। ना गाल आगे करने लगती है किस करवाने के लिए। सीसी उसे दूर हटा देती है। सीसी को किसी का फोन आता है तो वो गुस्से से कॉल कट कर देती है और कहती है मुझे जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट लीडर मुझे फ्री मजदूर की तरह यूज करता है। चिंग कहती है ओ तुम कितना काम करती हो, उसे अकड़ लेती है। देन सीसी वहाँ चली जाती है। फिर चिंग मिस्टर जिन को नीचे आते हुए देखती है तो नर्वस होते हुए पूछती है क्या तुम आज रात फ्री हो? वो पूछता है क्यों? तो कहती है मेरी एक फ्रेंड है, वो साउथ सिटी की कार रेसिंग देखना चाहती है बट उसे टिकट नहीं मिला, तो मैं तुमसे पूछ रही थी क्या तुम उसके लिए टिकट का अरेंजमेंट करवा सकते हो? मिस्टर जिन हंस के पूछता है तुम्हारे फ्रेंड? ठीक है मैं दिला दूंगा। वो जाने लगा था तो कहती रुको मैं तुम्हें डिनर बाय कराना चाहती हूँ ताकि टिकट्स के लिए थैंक यू कर सकूं। मिस्टर जिन कहता है मिसेस जिन तुम अपने न्यू हस्बैंड के साथ कुछ ज्यादा ही पोलाइट बिहेव नहीं कर रही हो? वो कहती नहीं तो, और सोचती है हमने सिर्फ शादी करने के लिए हाँ किया है, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते थोड़ी ना है। मिस्टर जिन कहता है अगली बार तुम्हें टिकट्स की जरूरत हो तो डायरेक्ट मुझे बता देना, फ्रेंड का बहाना करने की जरूरत नहीं है। चिंग हैरान थी क्या, बट वो चला जाता है। तो कहती है मैंने कोई फ्रेंड का बहाना नहीं बनाया, मेरी सच में फ्रेंड है, चलो कोई नहीं मुझे टिकट तो मिल रहा है ना, वही बहुत है। नेक्स्ट सीन में जब वो मिस्टर जिन के पास आती है तो वो उसे रेसिंग के टिकट देता है। वो थैंक यू करती है तो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सोचती है ये सुबह सुबह मेरा वेट कर रहा था ताकि मुझे टिकट दे सके। मिस्टर जिन उठ के जाने लगा था तो कहती है मेरी सच में एक फ्रेंड है। मिस्टर जिन कहता है हाँ मुझे पता तुम्हारी फ्रेंड है। चिंग समझ जाती है कि वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए गुस्से से वहां से भाग जाती है। जबकि मिस्टर जिन सोचता है ये लिटिल गर्ल इतनी क्यूट क्यों है। नेक्स्ट सीन में चिंग अपनी डांस टीम वालों को अच्छे से डांस करना सिखा रही थी, बहुत ही एलिगेंट वे से। देन वो सबको 10 मिनट का ब्रेक देती है। तभी उसकी एक टीम मेंबर आकर उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? चिंग कहता है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हम अपनी मेहनत करें और हमारे रिजल्ट से अपने आप उनकी बोलती बंद हो जाएगी। और यूरी को मोटिवेट करती है। कुछ टाइम बाद चिंग सबको दोबारा से प्रैक्टिस करने को कहती है, पर तभी देखते हैं यूरी वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है। यूरी बैठी रो रही थी। चिंग उसे भीगा हुआ देख के रीजन पूछती है तो कहती है मेरी किसी से फाइट हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया था बट उन लोगों ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। इतने में सुयन गुस्से से आकर कहती है चिंग तुम अपने ट्रेनीज को कंट्रोल करो, इसने मेरी ट्रेनी के साथ फाइट की है। चिंग यूरी से पूछती है क्या हुआ था? यूरी कहती है पहले इसकी ट्रेनी ने उल्टा सीधा बोला था और जब मैंने इसका जवाब दिया उसने गुस्से में आकर मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। सुयन पूछती है अच्छा क्या बोला था इसने? यूरी कहती है ये बोल रही थी कि चिंग को जल्दी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सुयन कहती है मेरी स्टूडेंट सच ही तो बोल रही थी, और जाने लगती है। तो चिंग कहती है अभी तो कॉम्पिटिशन हुआ नहीं है और तुमने मुझे हराया नहीं है, तो काहे की कर दिखा रही हो, और क्या पता कॉम्पिटिशन में तुम्हें मुझसे हार जाओ। फिर यूरी को ले जाती हुई कहती है सुयन अपने स्टूडेंट्स को जरा कंट्रोल में रखो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी किसी से ऐसे बुली नहीं होने वाले। यूरी कहती है टीचर तुम तो अभी बहुत कूल लग रही थी, मैं तो पूरी लाइफ अब तुम्हें लव करूंगी। चिंग कहती है मुझे लव करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करना। तभी चिंग को उसके डैड का मैसेज आता है तो मिस्टर जिन को मुझसे मिलवाने के लिए कब लेके आ रही हो? तो कहते ठीक है मैं बात करती हूँ। देन वो घर आते हुए सीसी से बात कर रही थी कि कल मुझे वापस जाना पड़ेगा, पर समझ नहीं आ रहा मिस्टर जिन से कैसे पूछूं मैं। सीसी कहती है उसे सीधे सीधे बता दो, अगर मिस्टर जिन ने मना कर दिया ना तो मुझे बता देना, मैं उसको तुम्हारे लिए किडनैप करवा लूंगी। चिंग अंधेरे में आ रही थी और आते ही लाइट ऑन करती है, पर तभी वहाँ पर मिस्टर जिन को बैठा देख के हैरान थी कि वो अभी अभी सीसी के साथ लाउड स्पीकर पे बात कर रही होती है और जल्दी से फोन काट देती है। तो सोचती है अभी अभी सीसी जो बोल रही थी कहीं इस माफिया ने सुन तो नहीं लिया। मिस्टर जिन वहाँ पर अपनी आइस बंद करके बैठा था और कहता है कल तुम्हें अपने घर जाना है? वो हाँ करती है तो कहता है चिंता मत करो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कहती है थैंक यू। मिस्टर जिन कहता है हाँ अगर नहीं गया तो तुम मेरा किडनैप जो करवा लोगी। चिंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी। कहता है क्या हुआ तुम इतनी जल्दी ब्लश करने लग गई? तो वो सोचती है ब्लश नहीं एम्बेरसमेंट है। मिस्टर जिन कहता है तुम तो बड़ी चालाक हो, लोगों को पीठ पीछे उनके बारे में बातें करती हो, ये तो कोई अच्छी हैबिट नहीं है। तो सोचती है इसकी प्रॉब्लम क्या है? वो कहता मुझे घूर रही हो? तो कहती मैंने तो नहीं घूरा। मिस्टर जिन कहता अच्छा मानने को तैयार भी नहीं हूँ। बताओ जी वाइफ पीठ पीछे हस्बैंड की बुराई कर रही थी, मैं तो घर जल्दी आके अपनी वाइफ को सरप्राइज देने वाला था और कुछ ऐसा सुन लिया जो सुनना नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है मिसेस जिन? और चला जाता है। तो चिंग उसे झांक के देख रही थी, आज तो मेरी जान बच गई, वरना ये माफिया तो मेरा काम ही तमाम कर देता।
सीसी उसे कॉल कर पूछती है, क्या हुआ, तुमने अचानक से फोन क्यों कट कर दिया था? चिंचिंग कहती है, तो क्या करती, वो माफिया पहले से घर में अंधेरे में बैठा था, मुझे लगा कि वो घर पे नहीं है और उसने हमारी बातें सुन ली, कितना एम्बेरसिंग है, मैं क्या करूंगी? सीसी कहती है, मैंने उसे उल्टा सीधा बोला था, तुमने थोड़ी ना, वो तो बस ऐसे तुम्हें छेड़ रहा होगा, तुम तो उसके प्यारी हो ना। चिंचिंग कहती है, ये क्या बोल रही हो? कहती हाँ हाँ, अपना मजाक बंद करती हूँ। फोन करते ही चिंचिंग के पेट में चूहे कूदने लगे थे। उसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो किचन में जाती है। जैसे फ्रिज खोलती है उसमें स्ट्रॉबेरी केक रखा था, तो वो काफी इमोशनल होने लग गई थी। देन हम पास्ट में देखते हैं, चिंचिंग जब छोटी बच्ची थी अपने रूम में बैठी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी केक खा रही होती है, बट तभी उसके फादर वहाँ पे आ जाते हैं। डर के मारे बेचारी चिंचिंग से वो केक ही नीचे गिर जाता है। उसके फादर उसे डंडा दिखाते हैं, तो वो बेचारी खुद ही डर के मारे अपना हाथ आगे कर देती है। चिंचिंग वो केक उठाकर बाहर लेके आती है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो वो मजे से खाने लगती है और अपनी फेवरेट चीज खा के तो कितनी ज्यादा खुशी मिलती है आप सबको पता ही है। तो सोचती है, मिस्टर जिन के साथ शादी करना इतना भी बुरा नहीं है, कम से कम यहाँ पे मुझे कोई कंट्रोल करने वाला तो नहीं है, कोई मेरी हर चीज पे रोका टोकी तो नहीं करता, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। और फिर से मजे से स्ट्रॉबेरी केक खाने लग गई थी। मिस्टर जिन उसे बाहर से खड़ा देख रहा होता है और स्माइल कर रहा था, तो कैसे छोटी बच्चियों की तरह खा रही है। नेक्स्ट डे वो दोनों जा रहे होते हैं। मिस्टर जिन चलते चलते अचानक से चिंचिंग का हाथ पकड़ लेता है, तो वो एकदम हैरान थी, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर जिन कहता है, तुमने कभी कपल को स्ट्रेंजर्स की तरह घर जाते हुए देखा है? वो दोनों हाथ पकड़ के आ रहे थे, पर चिंचिंग के डैड मेड्स को लेके पहले से उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे और कहते हैं, ऐसे फादर तुम लोगों को वापस देख के मुझे अच्छा लग रहा है, अब अंदर चलो। अंदर चलते हुए मिस्टर जिन उसका हाथ बहुत कस के पकड़ रहा था, तो कहती है, ये क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। वो कहता है, क्या कहा तुमने? तो सोचती है, पक्का ये जानबूझ के कर रहा है, जैसे उसे सुनाई ना आया हो, माफिया कहीं का। पूछते, चिंचिंग तुम दोनों क्या खुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं बोलती। मिस्टर जिन कहता है, चिंचिंग बोल रही है कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ, तभी तो ये मुझे इतना ज्यादा लाइक करती है। डैड कहते, चिंचिंग तुम एक लड़की हो, तुम्हें थोड़ा सही बिहेव करना चाहिए। तो वो गुस्से से मिस्टर जिन की तरफ घूरती है। फिर डैड उन दोनों को अपने स्टडी रूम में ले आते हैं और उन्हें टी देने लगे थे। इतने वहाँ पर चिंचिंग की मॉम आ जाती है। मिस्टर जिन की एज पूछती है, तो बताता है कि 24। मॉम कहते, चिंचिंग जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चिंचिंग उठ के मॉम के पीछे आती है, तो मॉम कहती है, हमारे डैड मिस्टर सॉन्ग ने तुम्हें उससे शादी करने को बोला? वो हाँ करती है, तो मॉम कहती है, अभी कभी उसे डिवोर्स कर लो। चिंचिंग हैरान थी, तो मॉम कहती है, शादी और बिजनेस अलग अलग होते हैं, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। तुम्हारे डैड की इतनी हिम्मत, मेरी बात सुने बिना ही तुम्हारी बिजनेस मैरिज करा दी। चिंचिंग कहती है, मॉम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम कहती है, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, मिस्टर सॉन्ग तो सिर्फ प्रॉफिट का पड़ा है, अगर तुमने डिवोर्स नहीं लिया तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। चिंचिंग कहती है, मॉम मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, अब जो मेरे साथ हो रहा है मैं उससे खुश हूँ। मॉम कहती, तुम खुश हो? सेटिस्फाई होने से क्या हो जाएगा, तुम इस बारे में ध्यान से सोच लो। चिंचिंग मिस्टर जिन के साथ जाते हुए सोचती है, उस घर में वापस जाने का क्या फायदा, मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी घर जैसा फील ही नहीं होता, अच्छा ये कि मैं वापस ना जाऊँ। उसकी आंखों में आंसू थे, तो मिस्टर जिन पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है, मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ? वो कहता, तुम इस वजह से रो रही हो, बच्चों की तरह मुंह क्यों फुला लेती हो? उसके आंसू साफ करता है, तो कहती है, मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है। और सोचती है, मैं इसके सामने क्यों रो पड़ी, ये कितने शर्म की बात है। और कहती है, मैं कब रोई हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। मिस्टर जिन पूछता है, तुम गुस्सा हो? ठीक है, इसमें सारी मेरी गलती थी, तुमने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता हूँ और तुम मुझे लाइक करती हो, ये मेरी गलती है, मैंने ऐसे समझ लिया था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो और वर्ल्ड की बेस्ट हो, इसलिए मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। चिंचिंग को लगता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है और कहती है, बस करो। पूछता है, क्या हुआ, कि अब भी गुस्सा हो? चलो अब गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें टॉयज की शॉपिंग कराने ले चलता हूँ। चिंचिंग एकदम हैरान, टॉयज की शॉपिंग? तो कहता, और नहीं तो क्या, बट वो गुस्सा हो जाती है, ये मुझे सच में लिटिल गर्ल मानता है, जबकि वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट दिन में वो उसे अपनी कार में लेके आता है, भागकर बहुत सारे टॉयज खरीद लाया था। मुझे पे चिल्लाना मत, मेरी एक नीस को ये टॉयज बहुत पसंद है, देखो क्या तुम्हें ये पसंद है? एक बबल गन उठा के चलाने लग जाता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, क्या तुम्हें ट्राई करना है? चिंचिंग तो उसकी ये हरकत देख के एकदम हैरान थी और कहती है, हमारे दिमाग के पेज ढीले हैं क्या? बेचारे मिस्टर जिन का तो पोपटी हो गया था। चिंचिंग को देख यांग उसे अंदर रूम में खींच लेती है और बताती है कि आज रात एक शो है जो टॉप मैनेजमेंट वालों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो चाहते हैं कि तुम सुयन के साथ वहाँ पे जाओ। चिंचिंग कहती है, थैंक यू। यांग कहती है, फिर रेडी रहना, मुझे जरूरी काम है, और वहाँ से चली जाती है। पर चिंचिंग को शक हो रहा था और सोचती है, कहीं शो मेरा मजाक बनाने के लिए तो नहीं है। फिर वो एक टैक्सी में बैठ के जा रही थी, तो ड्राइवर उसे देख रहा होता है और कहता है, तुम जिस जगह जा रही हो ना वो काफी खतरनाक है, तो केयरफुल रहना। चिंचिंग सोचती है, यांग ने तो बोला था मुझे वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है, ऐसा तो नहीं है वहाँ कोई शो हो ही ना। फिर वो उस जगह पर आती है जो कि बिल्कुल एक बार की तरह थी। वहाँ पर लड़के बैठे ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां डांस कर रही होती हैं। चिंचिंग थोड़ा हैरान थी, यहाँ ये सब क्या चल रहा है, बट उसके साथ वाली लड़की कहती, खड़ी क्या देख रही हो, चलो जल्दी। चिंचिंग पूछती है, ये कौन सी जगह है? तो वो कहती, तुम्हें काम करना है तो चुपचाप मेरे पीछे चलो, और उसे पकड़ के लाके अंदर रूम में आके पटक देती है, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी लड़कियां बैठी हुई अपना मेकअप कर रही थी। चिंचिंग के हाथ में चोट भी लग गई होती है, वो डरती हुई खड़ी होती है, तो गर्ल्स कहती है, ये कौन है?
चिंग चिंग यांग को कॉल करती है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है। यांग कहती है, सॉरी चिंग चिंग, मुझे नहीं पता था वहाँ पर इस तरह का डांस होगा। जब तक मुझे पता चलता तो काफी देर हो गई। चिंग चिंग कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यांग कहती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और तुम चिंता मत करो, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ डांस करना है, उसके बाद तुम ठीक रहोगी। आई होप तुम समझोगी, इस काम को कंप्लीट भी तो करना है। चिंग चिंग कहती, बस करो, क्या तुम अपने काम के लिए मुझे सेक्रीफाइस करोगी। और वो जल्दी से रोती हुई सीसी को कॉल करने लगती है कि मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, नहीं ये मैं कहाँ पे हूँ। सीसी कहती, रो मत, मुझे आराम से बताओ, यहाँ आसपास नाम लिखा होगा। तो चिंग चिंग बताती है, स्प्लेंडेड क्लब। और तभी वहाँ पर एक डरावना सा आदमी सिगरेट पीता हुआ आता है। चिंग चिंग कपाती हुई साइड होने लगी थी। वो आदमी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पर फोन लेके आने की, तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता क्या। और उसका फोन छीन कर नीचे पटक के मारता है। चिंग चिंग काफी ज्यादा डर जाती है। वो गुंडा उसे पकड़ने लग गया था। तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बदल लो। और फिर उन गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता हुआ वहाँ चला जाता है। चिंग चिंग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। देन वहाँ पर सुयन एक लड़के के साथ आती है और कहती है, अरे ये तो मून डांस की कोरियोग्राफर है ना, क्या हुआ, तुम्हारी कब से ऐसी हालत हो गई। तो टच कर रही थी। चिंग चिंग उसका हाथ दूर हटा देती है। तुम ये सब क्या करना चाहती हो। सुयन कहती, चिंता मत करो, मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि अपने कपड़े चेंज कर लेना और स्टेज पे जाके अपना बेस्ट डांस करना, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस जो देखना चाहती हूँ। तो चिंग चिंग गुस्से से उसके हाथ पे काट लेती है। सुयन चिल्ला पड़ती है, तुमने मुझे काटा। चिंग चिंग थूक के कहती है, तुम्हें काट कर मेरा मुंह गंदा हो गया। और थूक रही थी तो सुयन के साथ वाला लड़का उसका गला पकड़ लेता है। तुम सॉन्ग फैमिली से हो इसलिए बन के दिखा रही हो, या फिर तुम्हें लगता है तुम्हारी मिस्टर जिन से शादी हो गई तो तुम्हें बैकअप मिल गया। देखना मैं तुम्हें कितने सारे लोगों के सामने नचाऊंगा। जिनको सांस नहीं आ रहा होता, मिस्टर जिन गुस्से से आके लात मार के गेट खोल देता है। और फिर सबसे पहले तो उस चैन को पकड़ के बहुत होता है, उसे टेबल पर लटा के उसके ऊपर चढ़ के उसे इतना मारता है कि उसका भरते बन जाता है। गर्ल्स भी डर रही थी कि लगता है आज ये जिंदा ही नहीं बचेगा। मिस्टर जिन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। पिछली बार तुमने मेरी कार ठोकी थी, मैंने पिछली बार तुझे बख्श दिया था, पर लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, मैं सीधा तेरा टिकट ही काट देता हूँ। और बहुत जोर से उसका गला दबा रहा था कि चैन को सांस नहीं आ रहा होता। इतने वहाँ पर सीसी भाग कर आ जाती है। चिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे तो बहुत चोट लग गई। चिंग रोती बताती है कि एक आदमी आया था, उसने मुझे जमीन पे फेंक दिया, मेरा हाथ छिल गया और मेरी पैंट खराब हो गई, ये तो मैंने अभी अभी खरीदी थी, अब मैं इसे दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि चिंग चिंग इतनी ज्यादा इनोसेंट है, उसे पता नहीं चलता वो खुद ही बच्ची बन जाती है। जिसे कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्यू दिला दूंगी। जैसे चिंग चिंग मिस्टर जिन को देखती है, जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है और सोचती है मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती कि मैं ऐसे रोती हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जब भी बचपन में चिंग चिंग को उसके डैड मारते थे और पूछते थे, बताओ मैंने तुम्हें क्यों मारा, तो कहती है मुझे कभी भी दूसरों के सामने नहीं रोना चाहिए। डैड कहते हैं आंसू सिर्फ अपने फैमिली वालों के सामने होने चाहिए, स्ट्रेंजर्स के सामने नहीं, ये आंसू तुम्हें वीक बनाते हैं, समझी। मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ के चोट देखने लगा था, क्या दर्द हो रहा है, वो कहती नहीं हो रहा। तो उसकी चोट को थोड़ा स्ट्रेच करता है तो कहती है अब हो रहा है, और सोचती है माफिया मेरे पिंच क्यों कर रहा है। मिस्टर जिन कहते तुमने तो कहा था कि दर्द नहीं हो रहा। फिर वो हॉस्पिटल ले जाने लगे थे, पर चिंग चिंग से खड़ा नहीं हो जाता, इसलिए मिस्टर जिन उसे सीधा गोद में उठा लेता है। वो कहती है मुझे नीचे उतार दो। कहता है क्या तुम खुद से चल पाओगी। वो हाँ करती तो कहता है तुमसे खड़ा तो हो नहीं चाह रहा, और उसे उठा के ले जाता है। सीसी सोचती है मैंने मिस्टर जिन के बारे में जो रूमर सुनी थी उससे तो काफी अलग लगता है, ये तो चिंग चिंग के साथ बिल्कुल भी डेंजरस या रूथलेस नहीं है। और फिर जाती हुई चैन के पिछवाड़े पे लात मारती है, दोबारा मेरी बेस्टी को बुली भी मत कर देना। कुछ और बोलने लगा था तो उसे फिर से लात मार के भुड़का देती है, और सुयन का तो गुस्सा दिखा के डरा देती है। वो कार में बैठ के बताती है कि चिंग चिंग चिंता मत करो, मैंने मार मार कर उस कम्बे का पिछवाड़ा लाल कर दिया, अफसोस वो उल्टा पड़ा हुआ था। चिंग चिंग कहती है इसमें अफसोस की क्या बात है। सीसी कहती है क्योंकि मेरा मन तो उसका अगवाड़ा तोड़ने का था ना, तो सिस्टम में ब्लास्ट कर देती। सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर कार से उतर के चिंग चिंग जा रही थी, मिस्टर जिन से कंट्रोल नहीं होता और वो उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है अगली बार जब तुम्हें मुझे हक करना हो मुझे पहले बता दिया करो, अचानक से मुझे कभी भी कहीं भी उठा लेते हो। मिस्टर जिन कहता है तुम ऑलरेडी मुझे 2 बार हक कर चुकी हो, क्या तीसरी बार भी करना चाहती हो। तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे उठाने से पहले कम से कम बता दिया करो, मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। मिस्टर जिन कहता अच्छा, तो कहती सच में नहीं था। मिस्टर जिन कहता है फिर तो मुझे अपने पास मिरर रखना चाहिए था ताकि दिखा सकूं तुम्हारा फेस ब्लश की वजह से लाल गुब्बारा बन गया था। तो कहती है मैं ब्लश नहीं कर रही थी, मेरा फेस वैसे ही लाल हो जाता है। मिस्टर जिन कहता हाँ हाँ तुम तो हमेशा यही बोलती हो। फिर वो उसे उठा के घर पे ले आता है। चिंग चिंग अपने हाथ की चोट पे खुद ही मेडिसिन लगा रही होती है, बट मिस्टर चिंग उससे लेकर खुद उसके मेडिसिन लगाने लग जाता है और कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था मेरे दुश्मन चैन तुम्हें ढूंढ लेगा, चिंता मत करो मैं बाद में उसे ठिकाने लगा दूंगा। और उसके हाथ पे बैंडेज लगा देता है। पूछता है क्या मैं तुम्हें गोद में उठाकर सीढ़ियों से ले चलूं। नर्वस होती कहती है नहीं नहीं मैं जा सकती हूँ। तो मिस्टर जिन उठ के चला जाता है। फिर वो अपने फोन में यांग के मैसेज देखती है कि मुझे नहीं पता था चैन तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, वरना मैं कभी नहीं भेजती, और सॉरी बोल रही थी। तो चिंग चिंग यांग को कॉल करके कहती है मैं पिछले 2 सालों से मून डांस में हूँ, हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट करी, तुम्हें अपना सीनियर समझा, सोचा तो तुम भरोसे के लायक हो, पर आज तो मुझे हर्ट करना चाहती थी। यांग कहती है सॉरी मैं क्लाइंट को मना नहीं कर पाई। चिंग चिंग कहती है इसलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, प्लीज बहाने बनाना बंद करो।
मैं अलग होने की एप्लीकेशन भिजवा दूंगी। चियांग कहती प्लीज अपने हस्बैंड को बोलो कि वो मुझे मेरी जॉब से ना छुड़वाए, पर चिंग फोन काट देती है और फिर कहती है थैंक यू मिस्टर जिन। नेक्स्ट डे सीसी उसे बताती है कि मिस्टर जिन तो बहुत ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है, पर तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर करता है, तुम्हें क्या लगता है कहीं उसका तुम पे क्रश तो नहीं है? चिंग कहती इम्पॉसिबल, उसको लगता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ। तो सीसी हैरान क्या? चिंग कहती और नहीं तो क्या, उसको लगता है कि मैं उसके लिए पगलाई फिर रही हूँ, पूरी ऑब्सेस्ड हूँ। सीसी कहती है वो इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको लगता है कि हर कोई उसे लाइक करता है। चिंग कहते मुझे लगता है उसके दिमाग के पेच ढीले हैं। सीसी कहते मुझे लगता है उसे लव डिल्यूजन है, इस बीमारी में इंसान को लगता है कि सब उसी को प्यार करते हैं। मुझे शक है कि मिस्टर जिन को भी ये बीमारी है। चिंग कहते ये सब उसके सामने मत बोल देना वरना तुम्हें ठोक डालेगा। सीसी कहती है पिछली बार जब वो तुम्हें बचाने आया था ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, पक्का वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड होगा। वैसे अच्छा हुआ तुमने मिस्टर जिन से शादी कर ली, अब तुम्हारी फैमिली तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। चिंग कहती है इतना भी आसान नहीं है, वो लोग अब भी मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, पहले से तो काफी बेटर है। सीसी कहती फिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहती हो? चिंग कहती मुझे भी नहीं पता, तुमने जैसे बताया था मिस्टर जिन वैसा तो नहीं है, वो तो अच्छा है। फिर सीसी उठ के वॉशरूम चली जाती है, पर तभी चिंग को पता चलता है कि मिस्टर जिन ने किसी से फाइट कर ली, तो भागती है। वो वीडियो बना रहे थे क्योंकि मिस्टर जिन उसको बुरी तरह से पीट रहा होता है। चिंग अंदर जाने लगी थी तो सीसी उसको रोकती है, बहुत सारे लोग भीड़ लगा खड़े हैं, तुम अंदर कैसे जाओगी, और तुम अंदर मत जाना, कहीं तुम्हें चोट लग गई तो। चिंग कहती है पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, वो मेरा लीगल हस्बैंड है, और हाथ छुड़ा के अंदर आने लगती है। एक आदमी उसे रोकता है तो कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ, हटो मेरे रास्ते से। वो कहता अगर कुछ हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, बट वो उसका हाथ हटा के अंदर आ जाती है। मिस्टर जिन कहता है किसकी इतनी हिम्मत अंदर आने की, निकलो यहाँ से। पर जैसे देखता है वो तो चिंग है। चिंग कहती है मिस्टर जिन तुम घर किस टाइम चलोगे, टाइम पे घर पहुंच जाना, और चली जाती है। तो मिस्टर जिन खड़ा होकर कहता है दोबारा मुझे अपना थोपड़ा मत दिखा देना। तो लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे लोग वीडियो बना रहे थे तो लियू का आकर उन सबको भगा देता है और गेट बंद कर लेता है। रो क्या हुआ? मिस्टर जिन पूछता है उसे किसने अंदर आने दिया। फैटी डरने लगा था तो लियू को उसे बाहर भेज देता है और पूछता ब्रो तुम्हारी शादी कब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं। मिस्टर जिन कहता तुम अपने काम से काम रखो। लियू बताता है एक मीटिंग है, क्या तुम जाओगे? फिर मिस्टर जिन उस मीटिंग के लिए आता है। ली कहता है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, और उसे कांग्रेचुलेशन करने के लिए क्लैपिंग करके वहाँ बहुत सारी लड़कियों को बुला लेता है, जो आकर मिस्टर जिन के साथ बैठ गई थी। एक लड़की से टच करने लगती है, मुझे एक बार चांस दो, तुम्हें देखना कितना अच्छा फील कराती हूँ। बट मिस्टर जिन गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, दोबारा मेरे सामने अपना थोपड़ा मत दिखा देना, और गुस्से से उठ के वहाँ चला जाता है। ली पीछे जाने लगा था तो लूक उसे रोकता है, तुम बेवकूफ हो क्या, मैं पता नहीं मिस्टर जिन का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसने शादी की। ली कहता है इसका मतलब मिस्टर जिन को सॉन्ग फैमिली की बेटी पसंद है। ल्यूक कहता है अब तो मिस्टर जिन कभी तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। ली गुस्से से उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। चिंग सीसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और मिस्टर जिन के आते जल्दी से कट कर देती है। तो पूछती है तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? कहता है तुमने तो जल्दी आने को कहा था। तो कहती है मैंने कहा था टाइम पर, इतनी जल्दी भी नहीं। सोचता है ये इतनी क्यूट क्यों है। चिंग कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है क्या तुम्हें मेडिसिन लगानी आती है? अपनी शर्ट उठा के अपनी चोट दिखाने लगता है, जल्दी से लगाओ यहाँ पे। तो चिंग उसके मेडिसिन लगाने लग जाती है, पर उसके इतना क्लोज होकर वो काफी नर्वस हो रही थी और कहती है अपनी चोट गीली मत कर लेना, और हाँ कुछ टाइम के लिए फाइट भी मत करना, पहले चोट को ठीक हो जाने देना। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? मिस्टर जिन कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? क्या तुम सबके साथ ऐसी रहती हो? वो कहते मुझे परेशान मत करो, और उठ के जाने लगी थी, बट वो उसका रास्ता घेर लेता है। चिंग को उसके कपड़ों में से लड़कियों की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, तो वो गुस्से से उसके मारती है। तुम मुझे समझते क्या हो? बोर हो गए थे इसलिए बाहर मजे करने चले गए। मिस्टर जिन कहता क्या बोल रही हो? तो कहती है अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तुम्हें पहली हाँ नहीं करनी चाहिए थी, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और रोती वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जिन कंफ्यूज था और वो अपने रूम में बैठी रो रही थी, सही से सो भी नहीं पा रही थी और नींद में भी रो रही होती है। मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, तो सब मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? मिस्टर जिन टॉवल गीला करके उसकी केयर करने लग जाता है, फिर उसे सहलाता हुआ देखने लगा था। देन पास्ट में देखते हैं स्कूल टाइम पे चिंग भागी हुई जा रही थी पर मिस्टर जिन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका जूस मिस्टर जिन के ऊपर गिर गया था। तो वो जल्दी सॉरी बोलने लग जाती है। अब उसे जल्दी हो रही थी इसलिए वो जल्दी जल्दी में अपना नंबर दे देती है कि मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए तुम्हें रिपे कर दूंगी, और सॉरी बोल के भाग जाती है, जबकि वो हंस रहा था। फिर सीसी चिंग से कहती है तुम कौन सी जगह पे रहना चाहती हो? तो चिंग ने बताया था वाटर बे पे, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और मिस्टर जिन ने ये सुन लिया था। तो कहता है मैंने ये घर तुम्हारे लिए तो खरीदा है, क्या तुम्हें पसंद आया? मॉर्निंग में चिंग उठती है, उठते ही सीसी को वीडियो कॉल करने लग जाती है। कल मेरा मिस्टर जिन के साथ झगड़ा हो गया, क्या वो मुझे टपका देगा? सीसी कहते तुम दोनों में तो अच्छी बन रही थी, फिर फाइट कैसे हो गई? चिंग कहती है कल उसके कपड़ों में से लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। कहते तुम्हें शक है कि वो तुम पे चीट कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे होगी अपनी वाइफ को चीट करने की? झगड़ा छोड़ो, तुम्हें तो उसे थपड़ो थपड़ी कर देना चाहिए था। चिंग कहती बात वो नहीं है, बात ये है कि मैंने उसे झगड़ा किया क्यों? हमारे तो वैसे भी बिजनेस मैरिज हुई है ना, उसका मेरे से कोई लेना देना थोड़ी ना है। सीसी बड़बड़ाने लगती है। ये लगता है चिंग को मिस्टर जिन पसंद आ गया है।
चिंग चिंग पूछती है क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो, तुम थोड़ी स्ट्रेस में थी ना इसलिए तुमने झगड़ा कर लिया होगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मिस्टर जिन की गलती थी, उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। चिंग चिंग कहती मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। सीसी कहती बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम उसे कपकेक दिला देना, अगर तब भी ना माना तो जाने देना। फिर फोन करते ही सीसी कहती है इससे पहले कि चिंग चिंग को पता चले उसे मिस्टर जिन से प्यार हो गया है, मुझे मिस्टर जिन के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना होगा। क्या उसका कभी किसी लड़के के साथ कोई अफेयर था? इधर चिंग चिंग रेसिपी देखती है, क्या मैं केक बना पाऊंगी? क्यों ना जाके केक खरीद लाऊं? नहीं, खरीदना तो बहुत आसान हो जाएगा, मुझे बनाना ही चाहिए। और फिर केक बनाने में लग जाती है और बनाते बनाते वो बच्चों की तरह खा भी रही थी। देन फिर कंप्लीट करके कहती है हो गया डन। अरे ये तो बहुत अगली लग रहा है, अच्छा हो इसे मैं खुद नहीं खाने वाली। फिर वो रात में अपने बेड पे लेट रही होती है और उसे चैन नहीं आ रहा होता, इधर उधर अल्टी पल्टी मार रही थी। उठ के कहती वो केक इतना अगली है, पता नहीं वो खाएगा भी या नहीं। आवाज सुन के गेट पे कान लगा के सुनने लग जाती है, क्या उसने वो केक देख लिया होगा? सीधे जाके बेड पे उल्टे मुंह गिर जाती है, बच्चों की तरह हाथ पैर मार रही थी। देन उठ के बैठ जाती है। सुजय ने आकर उसके गेट पे नॉक करता है, वो गेट खोलती है तो कहता है तुम फिर से रोई थी, तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। देन वो उसे बॉक्स देता है जिसके अंदर एक ब्रेसलेट था। तुम्हें ये पसंद आया? इसे पहन के देखो। पूछती क्या ये मेरे लिए है? तो कहता और किसके लिए होगा, मेरी कितनी वाइफ है। वो खुश होकर पहन लेती है, बहुत सुंदर है। मिस्टर जिन जाने लगा था तो उसे रोकती है, देखिए मिस्टर जिन को कुछ हो रहा था। पूछती है क्या तुमने वो केक खाया? सोचती है ये मैंने कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया। मिस्टर जिन कहता है हाँ खाया, बहुत ज्यादा मीठा था, आगे से थोड़ा सा कम मीठा डालना। कहती है सॉरी, मुझे कल इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। जिन कहता अच्छा मुझे लगा तुम्हें मेरी परवाह है। तो गुड नाइट करके चला जाता है तो बड़ा खुश होती है। करती हुई जाके अपने बेड पे बैठ जाती है, ब्रेसलेट को देखे जा रही थी। देन फोटो खींच लेती है और सीसी को सेंड करती है। कहते अरे वाह तुम इतनी रिच कब हो गई, कहाँ से मिला इतना सुंदर है, कितने खर्च किए थे, जल्दी बताओ मुझे। चिंग उसे वीडियो कॉल करके दिखाने लग जाती है। सीसी कहती है मुझे सच सच बता। चिंग चिंग कहती है मिस्टर जिन मेरे लिए अचानक से लेके आया। ये बताती है कि पुकू फॉरेन से आ गया है, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, तभी पता नहीं तुम्हारी शादी हो गई, वो तो पूरा शौक ही हो जाएगा, मुझे ये नजारा देखना है। चिंग चिंग कहती है इसमें क्या देखना? तो कहती है तो शुरू से लगता है कि पुकू तुम्हें लाइक करता है। जिन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसा मजाक मत बनाओ। जी कहती क्यों तुम्हें याद नहीं है स्कूल टाइम पर वो तुम्हें बचाने के चक्कर में हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। फोन कटने के बाद चिंग चिंग तो बस ब्रेसलेट को ही देखे जा रही थी। फिर सीसी और चिंग चिंग पुकू से मिलने के लिए आते हैं। कहता तुम लोग ऑर्डर करो, मेरी तरफ से ट्रीट है। और फिर चिंग चिंग से पूछता है तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी करा दी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। सी कहती है तुम्हें इसके डैड का कैरेक्टर तो पता ही है, कौन सा इसके मना करने पे रुक जाते। और फिर पुकू को पूछने में बताती है कि मेरी मिस्टर जिन से शादी हुई है। पुकू कहता है मिस्टर जिन से क्यों, स्कूल टाइम पे वो पूरा साइको था, मैं याद नहीं है। सीसी एकदम हैरान थी, मिस्टर जिन हमारे स्कूल में पढ़ता था? वो कहता है हमारा स्कूल तो सेम था, मैं क्लास 1 में था और मिस्टर जिन क्लास 20 में, हमारी क्लासेस काफी ज्यादा दूर थी इसलिए तुम दोनों को याद नहीं होगा। सीसी कहती है क्लास 20 में यानी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, चलिए तो अगर मार्क्स भी कम होंगे ना तो पैसे देने से क्लास 20 में जा सकते हैं। पुकू कहता तभी तो हमारी क्लास 1 बेस्ट स्टूडेंट्स की क्लास थी, सबको डर था कि क्लास 20 वाले हमारी स्टडीज को अफेक्ट करेंगे, तो हमारी क्लासेस को एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर कर दिया गया, लाइक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि एक दूसरे को देख भी ना पाए। जी कहती तभी हमें उसका कुछ याद नहीं है। पुकू कहता मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, हाई स्कूल में उसने एक बार किसी को बहुत ज्यादा मारा था, तो उसके डैड ने स्कूल वालों को 2 बिल्डिंग्स दी थी, वरना वो अभी तक जेल में होता। तो एकदम हैरान थी और कहती है चिंग चिंग तुम जरा उसे केयरफुल रहना। सोचती है मुझे नहीं लगता वो साइको है, हाँ बस कभी कभी मुझे परेशान करता है। फिर पुकू उन दोनों को गिफ्ट देता है, सीसी को उसने इयररिंग्स दिए थे और चिंग चिंग को एक ब्रेसलेट दिया होता है। सीसी कहते कितना ब्यूटीफुल है, इसे पहन के देखो। चिंग चिंग पहनने वाली थी पर उसके हाथ में पहले से एक ब्रेसलेट था, वो रुक जाती है। सीसी कहती है ये सबके सब तुम्हें ब्रेसलेट क्यों दे रहे हैं, मिस्टर जिन ने भी इसको ब्रेसलेट दिया। पुकू गुस्से से ग्लास पकड़ लेता है और कहता है जिन क्या मैं तुम्हारा ब्रेसलेट देख सकता हूँ? फिर टच करके कहता है ये तो फेक लगता है। जी सोचती है मिस्टर जिन भला मुझे फेक प्रोडक्ट क्यों देगा। पुकू कहता है ये ब्रेसलेट सिर्फ फेक ही है, इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो मिस्टर जिन के पास कैसे आया? अगर मिल भी गया तो वो चिंग चिंग को ऐसे थोड़ी ना देगा। ये गुस्सा आ जाता है, इससे अच्छा तो वो नहीं देता, फेक देने की क्या जरूरत थी। चिंग चिंग कहती कोई बात नहीं। वो लोग जाने लगे थे पर सीसी को अब भी गुस्सा आ रहा होता है, अगर वो मुझे कहीं दिख गया ना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। चिंग चिंग कहती है एक बार इस ब्रेसलेट को चेक करवाना चाहती हूँ, ये रियल है या फेक। और सोचती है मुझे नहीं लगता मिस्टर जिन ऐसा करेगा। वो शॉप पर जाकर उस ब्रेसलेट को टेस्ट करवाती है और वो लड़का कहता है मैं इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, अपने मास्टर को बुलाना होगा। तो मास्टर को बताता है कि ये ब्रेसलेट एकदम रियल ऑथेंटिक है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले सुना था एक ऑक्शन में जिन्हें से बहुत हाई प्राइस में खरीदा, एकदम रेयर और मिलियंस का होगा। इसी कहते इसका मतलब ये रियल है। और मास्टर से पूछती है ये कितने का होगा, तो मास्टर बताता है कि 300 मिलियन का। तो उन दोनों के तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। चिंग चिंग सोचती है उसने मुझे इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट क्यों दिया। और फिर मास्टर को टेस्टिंग करने के पैसे देने लगी थी, वो कहते रहने दो, तो मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे इस ट्रेजर को टेस्ट करने का मौका मिला, पर तुम इसका सही से ध्यान रखना, आखिरकार ऐसे ट्रेजर्स दुनिया में कम ही बचे हैं। जब चिंग चिंग वापस आ रही थी तो यूरी उसके पास रोती हुई आती है कि आपसे मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकती हूँ, जब से तुम छोड़ के गई हो
यांग को फायर कर दिया गया। सूया ने सारा कंट्रोल खुद ले लिया। वो हम पे बहुत हुक्म चलाती है, हमें बुली करती है। हम इतने बुरे डांसर थोड़ी ना है, तो वो हमें नीचे क्यों दिखाती है। चिंग कहती रो मत, मेरे साथ चलना, मैं अभी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ और इस बारे में ध्यान से सोच लो। मून डांस में एंट्री मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक बार तुमने मून डांस एकेडमी छोड़ दी तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। यूरी कहती मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो उसे चुमाने लग जाती है, फिर उसके लिए केक और फ्रूट्स लेके आती है। यूरी कहती सॉरी, मैं तुमसे बिना पूछे तुमसे मिलने आ गई। चिंग कहती कोई बात नहीं, बिग शो होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगी। यूरी तो खुशी के मारे उसे हगी कर लेती है। फिर रात हो गई थी तो यूरी टैक्सी लेके अपने घर चली जाती है। देन वहाँ पर पुकू आ जाता और कहता है मैं मॉर्निंग में तुम्हें कुछ देना भूल गया था, और उसे एक पॉलिथीन देने लगा था। जिन कार से आता हुआ ये सब देख लेता है। चिंग थैंक यू करके और उसे बाय करके वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर जिन घर के गेट पे खड़ा उसका वेट कर रहा था और उसे देख कहता है तुम्हारा इतना खराब टेस्ट है, मैंने सोचा नहीं था तुम्हें उस बेकार पुकू जैसा कोई पसंद आएगा। वो कहती क्या मतलब तुम्हारा, तो कहता है वो बीस्ट और शेमलेस है। चिंग कहती है तुम्हें पीठ पीछे लोगों को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। मिस्टर जिन कहता थोड़ा सा उसे कह दिया, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। गुस्सा हो जाता है। चिंग कहती है तुम भला मेरे सामने मेरे फ्रेंड की बुराई कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है तुम शेमलेस हो। मिस्टर जिन कहता है तुम उस नमूने के लिए मुझे सुना रही हो। चिंग कहती है तुम ही लोगों को बहुत ज्यादा मारते हो ना। मिस्टर जिन कहता मैंने उससे उल्टा सीधा बोला है, तुम्हें थोड़ी ना बेशर्म है, रात में तुम्हें अकेले में मिलने बुलाया तो मैंने उसे सुना दिया, क्या गलत कह दिया। तो चिंग गुस्से से वो पॉलिथीन उसके ऊपर फेंक के मारती है। तुम पहले आंखें खोल के देख लो, वो बस मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे स्कार्फ दिया, और तुम्हारा क्या, हमेशा बाहर मजे करते रहते हो। तो तुम में से दूसरी गर्ल्स के परफ्यूम की खुशबू आती है, तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती क्या, और गुस्से से अंदर चली जाती है। मिस्टर जिन कहता रुको, तुम्हें किसने कहा कि मैं बाहर मजे करता फिरता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही ऐसी घटिया हरकत कभी करूंगा। तो कहते अच्छा फिर वो परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही थी। मिस्टर जिन सोचता है कब की बात कर रही है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, गर्ल्स परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आएगी। कहते देखा तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, और गुस्सा चली जाती है। तो मिस्टर जिन भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और फिर कॉल करके ल्यूक से इस बारे में पूछता है। ल्यूक बताता है कि शायद ये उस दिन की बात होगी जिस दिन तुम ली से मीटिंग करने के लिए आए थे, उसने वहाँ पे कुछ गर्ल्स को बुलाया था। मिस्टर जिन बात समझ आता है। फिर वो उसके डोर पे नॉक कर रहा था, गेट खोलती है तो कहता है मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ, मेरा बाहर किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें भी क्लब ले चलूंगा। रही बात परफ्यूम की, वो मेरे फ्रेंड ली ने गेम सेटअप की थी, मैं तो हाथों वहाँ से आ गया था, यकीन है तो सीसीटीवी चेक कर सकती हो। वो सोचती है ये तो मुझे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, और कहती है ठीक है मैं समझ गई, और फिर गेट बंद करके आती है। मुझे क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। देन सीसी से मैसेज करके बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे चीट नहीं किया है, और वो परफ्यूम वाली बात के लिए उसको सीसीटीवी फुटेज भेजती है। तब चिंग को पता चलता है कि जैसी वो लड़की अंदर गई थी मिस्टर जिन तभी बाहर आ गया था। तो कहती है मैंने सच में उसे गलत समझा। फिर मिस्टर जिन अपने फ्रेंड को कॉल कर पूछता है मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ ने उसके कपड़ों पर किसी और लड़की की परफ्यूम की स्मेल सूंघ ली, उसने उसे बहुत डांटा, बाद में रोई भी। इसका क्या मतलब है कि उसकी वाइफ जेलस थी। फ्रेंड पूछता है ब्रो तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है। कहता है मैंने बोला ना मेरी नहीं, मेरे दोस्त की वाइफ। फ्रेंड कहता है तुम्हारी वाइफ सिर्फ जेलस ही नहीं, उसे हर्ट भी हुआ है। तो मिस्टर जिन कहता है अच्छा उसे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड कहता है ब्रो तुम्हें अपनी वाइफ को मनाना होगा, तुम्हारा ईगो तुम्हारी वाइफ से बढ़कर नहीं है। मिस्टर जिन पूछता है तो क्या वो उसे लाइक करती है। फ्रेंड कहता है सिर्फ लाइक ही नहीं, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। मिस्टर जिन तो बड़ा खुश होने लगता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। कहता है मैं सब समझ गया, नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। फ्रेंड तो एकदम हैरान था, लगता है बॉस इंप्रेस हो गया। जिन अच्छे से टेबल पे स्कार्फ सजा के रख रहा था, और जैसे भी चिंग को आते देखता है स्टाइल मार के बैठ जाता है। चिंग पूछती इतने सारे स्कार्फ कहाँ से आए। जिन कहता तुम्हें स्कार्फ पसंद है ना, इसलिए मैं खरीद के लाया हूँ। कहते मैंने कब कहा मुझे पसंद है। जिन कहता उस दिन तुम्हारे पास जो स्कार्फ था दूसरों का दिया हुआ गिफ्ट था, तो ये मेरा दिया हुआ गिफ्ट है। कहती है पर गिफ्ट में इतने सारे स्कार्फ कौन देता है, तुम्हारे दिमाग के पेस्ट ही ले हैं। वो कहता तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहती वही जो तुमने सुना। कि पास आने लगता है तो डर जाती है कि कर रहे हो। सोचती लगता है माफिया बहुत गुस्से में आ गया है, अब तो पक्का मेरी बैंड बचाएगा। जिन कहता तुम्हारे कान पे कुछ लगा था, वही हटा रहा हूँ, डर क्यों रही हो। कहती है बोल भी तो सकते थे। वो हंस पड़ता है तो कहती है हंस क्यों रहे हो। जिन उसके बालों को टच करता हुआ कहता है यानी तुम्हारे लिटिल हेड में क्या चलता रहता है। तो वो उसे चिढ़ा के भाग जाती है और देखती है आज इतना सारा ब्रेकफास्ट क्यों है, और बाकी दिन से अलग भी लग रहा है। तो मिस्टर जिन खुद पे बड़ा प्राउड फील कर रहा था। चिंग खाना टेस्ट करके देखती है तो उल्टी करने लगी थी, इतना बेकार खाना। और कहती है मिस्टर जिन जो आंटी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी तुमने उनको जॉब से निकाल दिया। तो कहता नहीं तो वो तो अभी भी काम करती हैं। तो कहती है अच्छा फिर टेस्ट करके देखो। मिस्टर जिन खा के देखता है ये तो अच्छा है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर से डिश ट्राई करके देखती है ये तो बेकार है। और पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने आंटी को सैलरी ना दी हो। मिस्टर जिन कहता है मैं हमेशा एडवांस में देता हूँ। सोचती है पक्का इसने आंटी को गुस्सा दिलाया होगा। और फिर कहती है तुम सारा ब्रेकफास्ट खत्म कर देना, मैं तो बाहर खाने जा रही हूँ, और भाग जाती है। मिस्टर जिन खाना टेस्ट करके देखता है बस थोड़ा सी तो अलग है। और फिर मेरी आंटी को कॉल करता है आपने जो मुझे खाना बनाने की रेसिपी दी थी तो मैंने बनाया, मेरे बने खाने का आपके खाने से डिफरेंट टेस्ट क्यों है। सारी गर्ल्स लाइन लगाकर फॉर्म भर रही होती हैं।
चिंग चिंग भी यूरी के साथ वहाँ पे आई थी। जब उसकी बारी आती है फॉर्म भरने की, तभी वहाँ पर सुयन आकर उसे साइड करने लग जाती है कि पहले मेरा फॉर्म भरो। ये सब लोग कहते हैं हम तो लाइन में लगे हुए हैं, ये डायरेक्ट सीधा आके आगे चली गई। चिंग चिंग कहती है हम पहले आए हैं। तो वो कहता है 2 मिनट वेट कर लो कि कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। और सुयन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। सुयन कहती है तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो वही बहुत है, वरना एकेडमी में तो तुम्हारी कोई जगह नहीं बची। चिंग चिंग कहती है एकेडमी मैंने खुद छोड़ी है, लगता है पिछली बार का सबक सिखाया तुम भूल गई हो। सुयन कहती बन के मत दिखाओ, वो तो मिस्टर जिन आ गया था वहाँ पे, वरना तुम कभी नहीं बच पाती। तो लड़कों को डिपेंड करती हो। चिंग चिंग कहती है मिस्टर जिन मेरा हस्बैंड है, उस पर डिपेंड करने में क्या प्रॉब्लम है, कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जिसकी शादी भी नहीं हुई और अलग अलग लड़कों पर ट्राई मारती है। मून डांस की स्टूडेंट कहती है सुयन और चैन तो एक दूसरे को लव करते हैं। यूरी कहती है तुम भूल गई हो, चिंग चिंग ने तुम्हें डांस सिखाया था, तुम उसका साथ छोड़कर सुयन की साइड ले रही हो। तो वो कहती है सुयन अभी ज्यादा पावरफुल है, तो जिसके पास ताकत होती है उसी का तो साथ देते हैं। चिंग चिंग कहती है तुम्हें किसने कहा कि ये सुयन मुझसे बेटर है, और किसने कहा कि तुम्हारी चॉइस ठीक है। सुयन चिढ़के चली जाती है। फॉर्म वाला लड़का कहता है तुम मुझसे पंगा क्यों ले रही थी, पता है वो कौन है, वो चैन की गर्लफ्रेंड है। चिंग चिंग कहती है तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड कौन है। वो पूछता है कौन, तो कहती है मिस्टर जिन। तो उसकी बोलती बंद और यूरी हंसती हुई चिंग चिंग के साथ चली जाती है। फॉर्म वाला कहता है मैं कौन सा किसी डरता हूँ। तभी मिस्टर जिन पीछे से आकर कहता है क्या कहा तूने, तो डर के मारे उसकी आवाज हो रही थी। फिर चिंग चिंग शेफ से आके पूछती है मिस्टर जिन ने तुम्हारी सैलरी कट की है। वो कहते नहीं तो उन्होंने तो बल्कि मुझे बोनस भी दिया है और सैलरी भी बढ़ा दी। चिंग चिंग तुम हैरान थी और पूछती है आज सुबह का ब्रेकफास्ट तुमने नहीं बनाया था। शेफ कहते तुम्हें कैसे पता, तो कहती है मुझे कैसे नहीं पता होगा, मुझे तुम्हारा ब्रेकफास्ट खाने की आदत हो गई है। अचानक से पूरा टेस्ट ही चेंज हो गया, मुंह में पहली बार रखते पता चल गया कि तुमने नहीं बनाया था। शेफ कहती आज का ब्रेकफास्ट बॉस ने खुद बनाया था। तो वो हैरान थी क्या उसे कुकिंग आती है। शेफ कहते नहीं तो, पर अचानक से वो मॉर्निंग में मुझसे रेसिपी लेने आए थे, ये बोला कि वो खुद बनाएंगे। चिंग चिंग कहती अच्छा तो उसने बनाया था, तभी तो इतना बेकार टेस्ट था कि मैं उल्टी करने वाली थी। तो शेफ हंस पड़ती है। तो कहते तुम्हें हंसने की पड़ी है। रात में मिस्टर जैन टल्ली होकर घर आ रहा था, गिरने वाला होता है तो वो उसे पकड़ लेती है, तुम टल्ली हो, उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर रख लेती है, चलो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। और फिर जैसे जैसे उसे पकड़ के सीढ़ियों से लेके जाने लगी थी, बट मिस्टर जैन तो अचानक से रुक गया था, अपना ब्लेजर निकाल के फेंक के मारता है और उसे घेर लेता है। कहती ये क्या कर रहे हो, बट वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। तो कहती मिस्टर जैन तुम टल्ली हो, छोड़ो मुझे। पर मिस्टर जैन पहले तो उसे प्यार से किस करता है और फिर तो वो उसे किसिंग करता, वो रुक ही नहीं रहा था। किसिंग करता उसे पकड़ता पकड़ता वॉशरूम में ले आता है और दैन उसे उठाकर ऊपर बैठा दिया था। चिंग चिंग पीछे होती है तो वहाँ का सामान भी गिर जाता है और टैप ऑन हो जाती है, जबकि मिस्टर जिन उसे किसिंग करता और रुक ही नहीं रहा होता। वो उसके नेक पे किस कर रहा था तो उसे पीछे करती है। मिस्टर जिन तुमने तो कहा था तुम मुझे टच नहीं करोगे, पर वो उसका हाथ पकड़ के किस कर देता है। चिंग चिंग गुड गर्ल बनो, मैं बहुत प्यार से करूंगा, और उसका हाथ पकड़ के ग्लास पे लगा देता है। दैन उसे किस करने लगा था, उसकी गर्दन पे किस कर रहा था, तो चिंग चिंग भी उसे किस करने दे रही थी और तो और उसे हक कर लेती है। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती है, वो एम्बेरस होने लगी थी और एम्बेरसमेंट में अपनी आइज बंद कर लेती है। देन फिर हाथ मार के साइड में देखने लग जाती है कि वो यहाँ पर है तो नहीं। वो चला गया था तो जाके चैन की सांस लेती है और फिर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कल रात में सपना देख रही थी। नहीं नहीं मुझे मिस्टर जिन का ऐसा कैसे सपना आ सकता है, वो भी वो सब। और फिर वो उठकर वॉशरूम में जाने लगी थी, तभी उसकी नजर शीशे में पड़ती है तो देखती है उसकी गर्दन पे बहुत सारे लव बर्ड्स बने हुए हैं। वो तो एकदम हैरान थी और फिर जोर से चिल्ला पड़ती है। देन भागकर रेडी होकर नीचे आती है और देखती है क्या वो चला गया, वो ऐसे कैसे कर सकता है। अपने लव बर्ड को टच कर रही थी, तभी पीछे से मिस्टर जिन आकर कहता है तुम इतनी तेज कहाँ भागी जा रही हो, मैं डर है कि मैं भाग जाऊंगा। तो गुस्से से घूरती है, कहता चिंता मत करो, कल रात जो भी हुआ है मुझे अच्छे से याद है। वो अजीब सा मुंह बनाने लगी थी तो कहता है ये क्या कर रही हो, मैंने तो कल रात तुम्हें बहुत अच्छे से सर्व किया था, क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। पर वो शर्म के मारे उसका मुंह लाल हो गया था और अपने गालों पे हाथ रख के कहती है तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें करने को बोला था। वो कहता है वो मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने खुद किया है, पर तुम बताओ तुम इतनी क्यूट क्यों हो। वो जाने लगी थी तो पूछता तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती मैं क्यों तुम्हें बताऊं, तो कहता मैं भी चलूंगा। तो सोचती है फ्री का ड्राइवर मिल रहा है और क्या ही चाहिए। देन वो उसे अपनी कार से लेके आता है। वो सीट बेल्ट हटा के जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है कल रात वो मेरी प्रॉब्लम थी, उसके लिए सॉरी, पर मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो टल्ली होकर 1 नाइट स्टैंड करे, और ना ही मैं कोई प्ले बॉय हूँ। कल रात तो बस एक एक्सीडेंट था, तो क्या प्लीज तुम मुझे एक चांस दोगी, मैं सब कुछ वो बदल दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, और जैसे तुम्हें पसंद है मैं बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करूंगा। फिर तो ठीक है ना। तो कहती है हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। मिस्टर जिन कहता है अगर मैं डाइवोर्स हो भी गया हम दोबारा शादी कर लेंगे, और वैसे भी जैसे हम कल रात थे तुम्हें तब भी लगता है कि तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है। ध्यान से सोचो, मेरे पास उस फूकू से ज्यादा पैसे हैं और मैं उससे ज्यादा टॉल हूँ। हाँ हाँ चलो ठीक है मैं उससे ज्यादा टॉल नहीं हूँ, पर मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, उससे ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। तुम बताओ मुझे तुम्हें और क्या चाहिए, मैं सब कुछ कर लूंगा, पर तुम्हें मेरे जितना प्यार वो फूकू कभी नहीं दे सकता। वो स्माइल किए जा रही थी तो कहता है प्लीज मेरे साथ रहो ना।
चिंचिंग कहती है इनफैक्ट मैं तो उस पुकू को लाइक भी नहीं करती, मैंने तो हमेशा से उसे सिर्फ अपना फ्रेंड समझा। चिंचिंग सोचता है ये इतनी क्यूट क्यों है, आज से तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है, स्पेशली जब ये बोलती है कि इसे वो पुकू पसंद नहीं है, तब तो मुझे और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। चिंचिंग का पूरा मुंह रेड हुआ पड़ा था और वो हड़बड़ा रही होती है, तो सीसी पूछती है क्या हुआ तुम्हें आज, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। चिंचिंग कहती है वो मैं और मिस्टर जिन। सीसी पूछती है तुमने वो सब कर लिया, तो कहती नहीं नहीं तुम क्या बोल रही हो। हाँ हमने। सीसी पूछती है उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तो वो उसके कान में सब कुछ बताने लगती है। सीसी तो एकदम हैरान तो चिल्ला पड़ती है उसने तुम्हें सर्व किया। तभी चिंचिंग उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि कोई सुन लेगा। सीसी कहती है तुम्हारा मतलब कि तुमने कुछ नहीं किया था बट उसने किया तुम्हारे लिए। चिंचिंग कहती है दोबारा कुछ बोला ना मैं जा रही हूँ फिर। ओके ओके नहीं बोलूंगी, पर ये सब तो नॉर्मल है ना, आखिर तुम दोनों की शादी हो गई है। चिंचिंग कहते पर हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, रिलेशनशिप सिर्फ 1 साल ही चलेगी। और मिस्टर जिन ने बोला कि हम ट्राई कर सकते हैं। सीसी कहते तुम्हें करना चाहिए, जहाँ तक मैंने सुना है मिस्टर जिन बैड बॉय है, पर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, वही इंपॉर्टेंट बात है। चिंचिंग कहती है मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हूँ, जैसे कल रात मैं उसे दूर कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। सीसी कहती है इसका मतलब है कि तुम्हारा भी उस पर क्रश। चिंचिंग पूछती क्या मतलब, तो सीसी कहती है अब तुम खुद ही सोचो, जिसे तुम लाइक ना करती हुई क्या तुम उस लड़के को अपने साथ ऐसा करने दोगी, तो मिस्टर जिन के अलावा किसी को ऐसा करने दोगी। चिंचिंग कहती बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। सीसी फिर धीरे से पूछती है वैसे उसकी कल रात की सर्विस कैसी थी। चिंचिंग कहती मैंने बोला था ना उस बारे में दोबारा मत पूछो। सीसी कहती है तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा है उसने तुम्हें पूरा खुश कर दिया है। चिंचिंग गुस्से से उसके नोशन लग जाती है, कहती बस करो बहुत गुदगुदी हो रही है, दोबारा नहीं बोलूंगी पक्का। और फिर बताती है कि कुछ दिनों में हमारे हाई स्कूल की एनिवर्सरी है, क्या तुम चलोगी। तो चिंचिंग कहती है हाँ चलेंगे। सीसी कहती है वहाँ पर तो अपनी फैमिली के साथ जाना होगा, तुम मिस्टर जिन को लेके जाओगी, स्कूल में उसकी रेपुटेशन तो पूरी बैड बॉय की है। डैड मिस्टर जिन को घर पे बुलाते हैं बट वो सीधे जाकर बैठ जाता है और अपने पैर टेबल पे रख लिए थे। चिंचिंग के डैड मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं मैं यहाँ पर आओ, चिंचिंग कहाँ है। वो कहता है वो बिजी है तो नहीं आ पाई। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वो ऐसे कैसे कर सकती है, अपने डैड से मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए और क्या हो सकता है। मिस्टर जिन कहता है उसके पास आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। मिस्टर सॉन्ग की बोलती बंद और फिर बात टालने के लिए कहते हैं तुम अच्छे मजाक करते हो। मिस्टर जिन कहता है किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो डैड सॉन्ग गुस्से हो जाते हैं। मिस्टर जिन के डैड कहते हैं ये तो हमेशा से ऐसे करता है, तुम्हें तो इसकी आदत है ना। डैड सॉन्ग कहते हैं तुम ये वेडिंग की डेट बढ़ाना चाहते थे ना, तो इसके बदले मुझे और पैसे देने होंगे वरना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। कहते हैं जिससे भी मेरी बेटी शादी करनी है ना उसे बहुत सारे पैसे देने होंगे। मिस्टर जिन कहता है तुम्हारी बेटी, तुमने कभी चिंचिंग को अपनी बेटी की तरह पाला भी है। डैड सॉन्ग पूछते हैं मेरी बेटी कहाँ पे है, तो वो कहता है तुम्हें इससे क्या। डैड सॉन्ग कहते हैं तो मैं अपनी बेटी कहीं और शादी करा दूंगा। जिन गुस्से से उन पे चिल्ला पड़ता है मुझे तो ये भी पता है कि तुम चिंचिंग की चैन फैमिली में शादी कराना चाहते हो, और तुम्हें ये पता है कि उसकी मुझसे शादी क्यों हुई थी। सॉन्ग तुम्हारा मतलब कि तुमने शादी के लिए कहा था। मिस्टर जिन कहता सही कहा, मैं उसे स्कूल टाइम से पसंद करता आ रहा हूँ, उस टाइम पे वो बहुत अच्छी थी, मुझे लगता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं बस उसे दूर से देखता था। तुमने उसे बिजनेस टूल की तरह ट्रीट किया, तुम उसके बाप बनने के लायक नहीं हो। डैड सॉन्ग हंसने लग जाते तो क्या हो गया, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसे इस दुनिया में लाया हूँ, तो जो मर्जी करूँ मेरी मर्जी, मैंने उसे पाला है तो जो मैं कहूँगा वही करेगी वो। मिस्टर जन कहता बिल्कुल भी नहीं, अगर एक शब्द भी और बोला ना तो मैं तुम्हारी सॉन्ग फैमिली में से इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। डैड हैरान थे वो इन्वेस्टमेंट तुमने की थी। मिस्टर जिन कहता और नहीं तो क्या। तो डैड सॉन्ग डरने लग जाते हैं। मिस्टर जिन कहता लास्ट बार बोल रहा हूँ चिंचिंग के साथ बुरा बिहेव मत करना, वरना तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करना तो मेरे छुटकियों का खेल है। अगर मैंने दोबारा चिंचिंग को रोते देखा तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जानी है, और उन्हें डरा के वहाँ से भगा देता है। मैंने वो पेपर्स देखने लगा था तो स्टेप मॉम कहती है अगर तुम्हें डाइवोर्स नहीं चाहिए तो हम नहीं करवाएंगे। मिस्टर जिन कहते तुम लोग इतने गिरे हुए हो, उससे 1 ईयर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करवाया। स्टेप मॉम कहती मुझे पता तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो बस करो, तुम्हें किसने कहा था चिंचिंग से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को। स्टेप मॉम कहती मुझे डर था कि वो भी कहीं अपने बाप जैसी न निकले, हमारी फैमिली की वेल्थ के लिए हमसे शादी की हो, इसलिए मैंने। मिस्टर जिन कहता अच्छा पहले अपने आप को देख लेती। डैड कहते हैं ऐसे बिहेव करोगे, कहता है तुम्हें क्या लगता है असल पहले जो हुआ मैं भूल गया हूँ। डैड कहते पास्ट की बातें बीच में मत लाओ। मिस्टर जिन कहते तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी मॉम की डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था और तुम इस मिस्ट्रेस को घर में ले आए, 6 महीनों में डॉग को जन्म दे दिया और तुमने अपने सगे बेटे को छोड़ दिया। अगर वो तुम्हारा बेटा डॉग बीमार ना होता तुम तो मुझे फैमिली बिजनेस को इनहेरिट भी नहीं करने देते, वरना तुमने तो मुझे कब का छोड़ दिया था। कहते तुम्हें ये सब कैसे पता। तो कहता है तुमने जो मुझे ड्रिंक दी थी मैंने वो पीनी थी। डैड कहते फिर तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। मिस्टर जिन कहता है मैं खुद ही छोड़ के चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम मुझे वापस लेने आओगे भी या नहीं, पर 7 साल हो गए तुम आए नहीं थे, मुझे इतनी बेकार जगह पे छोड़ दिया तुमने। डैड माफी मांगते हैं तो कहता है मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना पुराना हिसाब किताब छुट्टा करने नहीं आया हूँ, मैं बस बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारा कोई असानमंद नहीं हूँ और इस बिजनेस में तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे मैं यहाँ पर अपने बलबूते पे लाया हूँ। फालतू का पंगा मत लेना वरना अगली बार नहीं बख्शूंगा। दैन लोगों को वहाँ से भगा देता है। सीसी और चिंचिंग अपने पुराने हाई स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें उनकी टीचर जू मिल जाती है जो उन्हें देखते पहचान लेती है और पूछती है किंग तुम्हारी शादी हो गई है। सीसी कहती है और इसका हस्बैंड भी इसी स्कूल से है। टीचर जू कहती है क्या पुकू है।
सीसी कहती है नहीं तो मिस्टर जिन है। चिंग चिंग कहती है हाँ मैंने मिस्टर जिन से शादी की है, मैं पुकू को लाइक नहीं करती। पुकू ने उस टाइम मेरी जान बचाई थी, मैं बस उसकी एहसानमंद हूँ। टीचर जू कहती है तुम्हें किसने कहा कि स्कूल टाइम पे पुकू ने तुम्हारी जान बचाई थी। चिंग चिंग एकदम हैरान थी, क्या मतलब। तो टीचर जू बताती है उस टाइम पे मिस्टर जिन ने तुम्हें बचाया था, वो तुम्हारे दूसरे वाले रूम में था, वो तो कुछ दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। चिंग चिंग हैरान थी। टीचर जू कहती है मुझे अच्छे से याद है, अच्छा हुआ तुम दोनों की शादी हो गई। तभी वहाँ पर पुकू आता है। चिंग चिंग कहती तुमने मुझे उस दिन झूठ क्यों बोला कि तुमने मुझे बचाया था। सीसी कहती है टीचर ने बता दिया है कि मिस्टर जिन ने चिंग चिंग को बचाया था, तुम एक नंबर के झूठे हो। पुकू बहाने बनाने लगता है। चिंग चिंग कहती बस करो, तुमने उसके दिए हुए ब्रेसलेट को भी फेक बोला जबकि वो एकदम रियल था। तुम इतने घटिया इंसान कब से बन गए। पकड़ने लगा था तो हाथ छुड़ा लेती है, अब से तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं हो और तुमने मुझे जो भी चीजें दी है मैं वापस कर दूंगी। और जाने लगती है। वो उसके पीछे आने लगा था। सीसी कहती है ओए नमूने उसके पीछे आ भी मत जाना वरना हाथ पैर तोड़ दूंगी। चिंग चिंग भाग के घर पे आती है, पर घर पे मिस्टर जिन नहीं था तो वो उसके रूम में आती है, वो वहाँ पे भी नहीं था। तभी वहाँ पर एक डायरी रखी देखती है तो पढ़ने लग जाती है। मिस्टर जिन ने उसमें लिख रखा था स्कूल टाइम पे मैं एक लड़की से टकराया, उसकी कोल्ड ड्रिंक मेरे ऊपर गिर के कपड़े खराब हो गए थे, पर वो बहुत ज्यादा क्यूट थी और वो मुझे अपना नंबर भी दे गई। बाद में मुझे पता चला उसका नाम चिंग चिंग है। मैंने उसके बारे में पता किया, वो स्टडी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। पता नहीं क्यों अब अचानक से मेरा पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करने लगा। मैं स्टडी में इंटेलिजेंट हो गया तो मैं उसके और क्लोज जा पाऊंगा। चिंग चिंग के दिए नंबर पर से कॉल करने वाला था पर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने इतने गुंडों को धोया, आज तक मेरे हाथ नहीं कांपे, पर मैं उसके लिए इतनी नर्वस क्यों हो रहा था। जब मैं एक दिन उसे मिलने के लिए गया वो अपनी फ्रेंड सीसी के साथ थी। उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया, पर मैंने उसकी बातें सुनी कि वो वाटर बे पे रहना चाहती है, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए घर खरीदूंगा। मैं एक दिन वापस घर जा रहा था, उसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे तो मैं उसे बचाने गया। मेरी बहुत फाइट हुई उनसे पर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब मुझे पता चला चिंग चिंग को लगता है कि पुकू ने उसे बचाया। चिंग चिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, वो बेटर डिजर्व करती है। मैंने पुकू को किसी से कॉल पे बात करते हुए सुना, उस पुकू ने वो गुंडे भिजवाए थे, इसलिए मैंने उस पुकू को बहुत धोया। फिर कुछ सालों बाद मैंने दोबारा चिंग चिंग को देखा जब मैं कुछ गुंडों को धो रहा था। उसने मुझे उन गुंडों को धोते हुए देख लिया, पर वो अभी भी उतनी काइंड है, उतनी ही क्यूट है। उसे याद दिलाने के लिए मैंने उसे डराने की कोशिश की, पर अब तो वो मुझे बहुत नफरत करती होगी। फिर मुझे पता चला कि सॉन्ग फैमिली वाले उसकी शादी चैन से कराना चाहते हैं, पर चैन एकदम घटिया इंसान है, जो उसे रोकना था क्योंकि वो दुनिया के बेस्ट लड़का डिजर्व करती है। इसलिए मैंने अपने फैमिली वालों से बोला कि वो मेरे लिए सॉन्ग फैमिली में रिश्ता लेने चाहें और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। बट बाद में मुझे पता चला उस स्टेप मॉम ने चिंग चिंग से 1 ईयर का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। वो ऐसे कैसे कर सकती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चिंग चिंग जैसे पढ़ के रो रही होती है। मिस्टर जिन वहाँ पे आता है तो कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे कैसे पता ना चला कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। वो कहता तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ये सब करना चाहता था। तो कहती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे बचाया था। वो कहता है क्योंकि मुझे लगा तुम बेस्ट डिजर्व करती हो, और बाद में मैंने अपना मन बदल लिया। मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट बनूंगा क्योंकि मैं किसी और को तुम्हें दे नहीं सकता था। मैंने चाहता कोई और तुम्हें हर्ट करे। और फिर घुटनों पर बैठ के उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है, तो वो भी हाँ करके हाथ आगे कर देती है, तो उसे रिंग बना देता है और दोनों हक कर लेते हैं और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।